तितिक्षवः, तितिक्षु हो जो, तितिक्षु कहते हैं संतोषी को, जो ये ना बोले कि लाओ जी लाओ, इतना दे दो उतना दे दो। जो ऐसा कर रहा है वो साधारण भिक्षुक है, उसकी केवल दृष्टि टके में है, रुपया पैसे में है। भगवान शंकराचार्य का एक ग्रंथ है प्रश्नोत्तरी, भगवान शंकराचार्य ने उसका निर्माण किया है। उसमें शिष्य भगवान शंकराचार्य से प्रश्न करता है, बोलता है गुरु आचार्य कृपा करके ये बताएं कि इस जगत में सबसे बड़ा दरिद्री कौन है? दरिद्री कौन है? हम किसे कहते हैं दरिद्री? को वा दरिद्रो सविशाल तृष्णा। बोला कोवा दरिद्रो, इस संसार में सबसे बड़ा दरिद्री कौन है? जो मैले कुचैले वस्त्र पहन के घूम रहा है, वही है ना? गंदे मंदे वस्त्र, फटे पुराने वस्त्र पहन के घूम रहा है, वो दरिद्री है। पर प्राय बुद्धि में तो हम यही कहते हैं, रे कितना दरिद्री है, देखो गंदा सा बन के घूम रहा है, यही कहते हैं ना। जो बेचारा फटे से वस्त्र, जिसके पास वस्त्र ना हो, मैले कुचैले से पहन के घूम रहा हो। परंतु संत क्या कह रहे हैं, गुरुजन क्या कह रहे हैं, शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं सब विशाल तृष्णा। अरे जिसके पास भरपूर है फिर भी लगाए और आ जाए और आ जाए, फिर भी इधर उधर से लूट खसोट कर रहा है, वो सबसे बड़ा दरिद्री है प्यारे। अपनी झोली भरी पड़ी है परंतु फिर भी दृष्टि दूसरे की झोली में है कि ओहो इसे मुझसे ज्यादा तो नहीं मिल गया क्या? वो कौन है? सबसे बड़ा दरिद्री। उनसे बचो, उनका स्पर्श भी दूसरे को दरिद्री बनाने में देरी नहीं लगाएगा। कुसंग से बचना, ऐसे लोगों से। हृदय विशाल होना चाहिए। जब हमारी सनातनीय सभ्यता, हमारी सनातनीय परंपरा इतनी महान है प्यारे, इतनी सुविस्तृत है कि उसमें विशाल हृदय रखा जाता है। अरे ले जा, कितना ले जाएगा भैया? इस हृदय के साथ जो प्रतिष्ठित है वो सबसे बड़ा संतोषी है। जो सबसे संतोषी है, जो वही सबसे बड़ा भक्त बताया गया है, संतोषी हो। तो यहाँ पर नारद जी ने अपना चरित्र बताया कि ऐसे ऐसे करके मैं भी सेवा करता था और थाली में जो शीत प्रसादी संतों की बचती थी, उस शीत प्रसादी को मैं छुप के एक दाना भी अगर बचा हुआ है तो धोने से पहले उसको प्रसाद स्वरूप में भगवान का, क्योंकि अब सीधा तो अंदर जा नहीं सकते, दासी पुत्र है। हालांकि कोई ब्राह्मण देवता ने या संतों ने मना नहीं किया था उन्हें अंदर आने के लिए, परंतु अपने भाव से वो अंदर नहीं जाते थे कि कहीं कोई हमसे अपराध ना बन जाए, क्योंकि वहां इतने सारे मूर्तियां बैठी हैं, भगवान के भक्त बैठे हैं, कहीं हमसे किसी पे पैर ना लग जाए, चरण ना लग जाए। तो वैसे प्रसाद ना सही तो उनका जो जूठन बसता था उससे ही एक तिनका भी प्रसाद स्वरूप में भगवान का मान के अपने मुख में मैं रख लेता था ना व्यास जी, शीत प्रसादी पाता था जूठन संतों की, ब्राह्मणों की। एक बार क्या हुआ कि चातुर्मास्य के लिए वहां चतुर्मास आते हैं ना, चातुर्मास्य हर वर्ष आते हैं। उस समय पे क्या होता है कि वैसे तो जो जोगी है, संत है, उसे रमते रहना चाहिए, रमता जोगी और बहता पानी, वो हमेशा पवित्र माने गए। परंतु जो एक ही जगह पे ठिया बना के अपना बैठ गया है, मेंढक की तरह, मेंढक भी यही करता है ना, एक जगह पे वो ऐसा सुरक्षित स्थान देखता है कि चुपचाप अपने को छुपा लेता है, और कीड़ा मकोड़ा आया और लपक के जीप और अंदर, बस उसका वो दिन भर वही चलता रहता है। तो अगर कोई एक ही जगह पे आश्रमधारी या फिर एक ही जगह पे कोई इस प्रकार का मठ मंदिर बना के कोई संत महात्मा रह रहा है, तो वो मेंढक वृत्ति कर रहा है वहां पर, क्योंकि वो रम नहीं रहा है। और हाँ, उसके बाद भी अगर आश्रम भी सेवा कर रहे हैं, आश्रम की भी, परंतु समय समय पे तीर्थाटन भी कर रहे हैं, तीर्थों की यात्रा, अन्य स्थानों में दर्शन भी कर रहे हैं, तो उनके लिए वो छूट है कि आश्रमधारी हो जाओ, कोई बात नहीं। परंतु फिर अगर नहीं, वो केवल अपने आश्रम तक ही सीमित रह गया है, तो वो कौन है? मेंढक वृत्ति कर रहा है, मृकुंड वृत्ति उसे कहते हैं। तो इस प्रकार से जब चातुर्मास्य करने के लिए चतुर्मास में संत महात्मा आए,
तो महाराज जब वो संकीर्तन करते थे, भगवान के सुंदर सुंदर भाव सुनाते थे, तो मैं भी एक कोने में बैठ के सारी बात सुना करता था। छोटा सा बच्चा, कोमल मन, शुद्ध हृदय, उनकी बातें सुन सुन के, संतों की बातें सुन सुन के महाराज मेरे हृदय में इतना प्रेम जागृत हो गया उस भगवान को देखने के लिए, उस भगवान को जानने के लिए, कि जिस भगवान की कथा ये सुंदर सुंदर ब्राह्मण देवता सुना रहे हैं, ये सुंदर सुंदर संत लोग सुना रहे हैं, वो भगवान, वो कृष्ण, वो छैल छबीला कितना प्यारा होगा, वो कितना सुंदर होगा अगर उसे एक छवि मुझे देखने को मिल जाए। उस छोटे से बालक के मन में इतनी इस प्रकार से प्रगाढ़ भाव उत्पन्न हुआ कि संतों के चरणों में गया और बोला कि महाराज, क्योंकि 4 महीने तक इसने खूब भजन कर लिया उनके साथ, जैसे 7 दिन तक हम लोग भी यहाँ भजन करने के लिए जुटे हैं। 7 दिवस के बाद जब यथा स्थान सब लोग जाने लगते हैं, और जो और जगह की भी बात बता रहे हैं हम लोग, जब और जगह भी कथा विराम होती है तो सप्तम दिवस में कई माताएं ऐसी होती हैं जो बड़ी भावुक हो जाती हैं, क्योंकि 7 दिनों में दिनचर्या इस प्रकार से वो बना लेती है अपने, कि कल्याण करने के लिए, कि भगवान की इतनी कथाएं सुनने को अब कहाँ मिलेंगी। बड़ी भावुक हो के, गले लग लग के भावुक होती है वो माताएं। तो ये एक भक्त का लक्षण है प्यारे। आज ऐसे ही जो नारद जी हैं शिशु रूप में, वो संतों के जाते हुए जब चतुर्मास पूरा हुआ तो संत वहां से जाने लगे और बड़े प्रसन्न थे नारद जी से कि इतना छोटा सा बालक है और बड़ी सेवा करता है महाराज, कभी जल लाता है हमारे लिए, कभी हमारे वस्त्र ले जाता है, लाओ महाराज जी मैं धो के लाऊंगा। और जैसे भी करे, छोटा सा बालक क्या कर पाएगा, परंतु एक भाव तो है उसका सेवा का, और संत भी उसकी सेवा का सम्मान करते हैं। संतों को भी वो छोटा सा बालक बड़ा प्रिय लगने लगा।